पीताम्बरालङ्कृतपृष्ठभागं भस्मावगुण्ठाखिलरुक्मदेहं विद्युत्सदा पिञ्जटाभिरामं श्रीतत्त्वयोगीशमनतोऽस्मि। शङ्खचक्रगदापाणि द्वारकानीलाजितगोविन्द पुण्डरीकाक्ष लक्ष्मां शरणां गतां। नारायण परा वेदा देवा नारायण वनजा नारायण परा लोका नारायण परा महा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिर्वञ्चारुचन्द्रावसनं रत्नाकल्पोज्ज्वालनं पशुमृगाभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत्मं व्याधकृतितमसानं विश्वभागं विश्वबीजं निखिलवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् अतुलितबलधामं हेमशिखलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानीनां ज्ञानं सकलगुणनिधानं वानरं रघुपतिप्रवक्तं वातजातं नमामि। ओम सप्तऋषि नमः सप्तादितीर्थादि नमः नमः अहिल्या कुंती तारा द्रौपदी मंदोदरी नमः। विचारों की और मन की शुद्धि कैसे होती? मन जिसमें लालच न हो, जिसमें ईर्ष्या न हो। विचारों की शुद्धि विवेक की शुद्धि से होती है। जो विचार हैं मनुष्य के जो चलते हैं, जब तक उसमें विवेक की मिलावट नहीं हो उसके विचार की शुद्धि नहीं होती है। विवेक की शुद्धि संतों के साथ रहने से आती है। बिना संतों के रहने से विवेक की शुद्धि कभी ना आई है, ना आएगी और न कभी आई थी। विवेक एक ऐसी तराजू है जिसको अगर तुम्हें सीखना हो कि कैसे तोला जाता है तो रामायण में राम को देखो, वो हर स्थिति को कैसे तोलता है। कभी ध्यान से बैठ करके देखो। कृष्ण की देखो हर स्थिति को वो कैसे तोलता है। तुम्हें हर विवेकपूर्ण जवाब तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे को जो विवेक जागा वो मेरे गुरु की कृपा से जागा, क्योंकि मैं गुरु की स्थिति को समझता था। स्थिति समझने में एक ऐसी चीज होती है कि ये जो विवेक है ना, जब ये हर चीज को तोलने लगता है, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल कृष्ण का देता हूं आपको एग्जाम्पल। कृष्ण जब पांडवों के पास गया तो उससे पूछा गया कि भाई आप पांडवों की तरफ से फैसला करने आए हो क्या? कृष्ण ने जवाब दिया, मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूं, मैं अपने आप ही आया हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहता कि मैं पांडवों की तरफ से आया हूं तो स्थिति वहां बदल जाती, वो सिचुएशन बहुत बदल जाती। तो विवेक जो एक ऐसी चीज होती है, उसको सही टाइम पे सही चीज यूज वही कर सकता है जो संतों के साथ और गुरुओं के साथ रहा। ये विवेक की जागृति होती नहीं है। फिर उससे क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि आपके मन में क्या है? कृष्ण से पूछा गया तो कृष्ण ने एक ही जवाब दिया
युद्ध से अच्छी शांति होती है, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। ये विवेकपूर्ण बात है। ये एक बात करने का तरीका होता है जिस आदमी में विवेक होता है। फिर तीसरा पूछा, चलो आपके मन में क्या है आप मुझे बता दो। तो कहने लगा कि मैं ये सोचता हूं कि तुम आधा राज्य जो है पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो दूंगा नहीं, बिल्कुल भी। अब ये विवेक और अविवेकी का सिस्टम है। ये जो विवेकी पुरुष होता है और अविवेकी पुरुष होता है उसके बीच में कन्वर्सेशन है। भाई आधा तुम दे दो। तो दुर्योधन को ये बात समझ नहीं आती थी कि ओरिजिनल राज्य तो पांडवों का था, तेरा तो था भी नहीं। क्योंकि क्या था, धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ, पांडव जो है बीमार पैदा हुआ। तो अंधे आदमी को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए बीमार आदमी को राजा बनाया गया। क्योंकि अंधा आदमी राज्य क्या करेगा। और भीष्म पितामह ने कसम खा दी थी कि मैं तो शादी करूंगा नहीं, ना मेरे बच्चे इस पे बैठेंगे। तो वो अपना इलाज कराने जंगल में गया पांडु, वो वहां मर गया। अब उसके बच्चे उस टाइम पे छोटे थे, वो राज्य मांग नहीं सके। जब बड़े हुए तो राज्य मांगने आए। तो भी कृष्ण का विवेक देखो, क्योंकि तुमने इतने साल राज्य किया है मुफ्त में, तुम आधा रख लो, आधा मुझे दे दो। तो पांडव ने बोला, तो कृष्ण ने बोला कि चलो तुम आधा रख लो। तो उससे माना ही नहीं। तो कहता है ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स याद करना जो उसने बोला। तो पांडवों को मैं मना लूंगा और वो मेरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये विवेक की आवाज है। क्या? ये एक विवेक पुरुष की आवाज है। ये आप और हम ऐसे बात कर ही नहीं सकते हैं। जो विवेकी आदमी होता है उसकी आवाज अलग होती है। तो कहने लगे कि ठीक है, आपको जो है नहीं देना है तो 5 गांव हमको दे दो, मैं उसमें पांडवों को मना लूंगा। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे। और पांडव मेरे से बाहर नहीं जाएंगे। तो भी कृष्ण घबराया। तो भी दुर्योधन जितना अविवेकी था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। तो फिर उसने ये बात बोली कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कि आपके बच्चों के ऊपर रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा अगर आप नहीं माने तो। तो जो विवेकी पुरुष होता है वो बड़ा बैलेंस करके बात करता है। जो अविवेकी पुरुष होता है वो अपनी लालच को देख करके बात करता है। और विवेकी पुरुष होना इतना आसान नहीं है, ये भी बात सत्य बता रहा हूं मैं। क्योंकि विवेकी पुरुष होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तन का त्याग, मन का त्याग, धन का त्याग, शरीर का त्याग, आत्मा का त्याग, तुम्हारी बुद्धि का त्याग, तुम्हारे समय का त्याग। एक विवेकी पुरुष को ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है आज के जमाने में। तो विवेक जागृत होता नहीं है। तो जब विवेक जागृत नहीं होता है तो विचारों पे कंट्रोल भी नहीं होता है। क्योंकि विवेक से ही विचारों के ऊपर कंट्रोल आता है। तीन किस्म के डिसिप्लिन होते हैं। एक होता है शरीर का डिसिप्लिन, मैं 11:30 ही मंदिर आऊंगा, 12:30 ही निकलूंगा यहाँ से। ये शरीर का डिसिप्लिन है। ये न मन का डिसिप्लिन है, न विचारों का डिसिप्लिन है। एक होता है मन का डिसिप्लिन। मन का डिसिप्लिन ये होता है
जो यहाँ पे मुझे बोला जाएगा गुरु के द्वारा उसको मैं स्वीकार करूंगा। इसको मन का डिसिप्लिन कहा जाता है। तीसरा डिसिप्लिन ये होता है कि आदमी गुरु के शब्दों को अपना असूल बना ले। क्या बना ले? वो बड़ा मुश्किल है। वो भरत में क्वालिटी है, हनुमान में क्वालिटी है, जो राम के एक अक्षर को अपनी जिंदगी का असूल बना दे। वो लक्ष्मण में क्वालिटी है, जो राम ने कह दिया उसको अपनी जिंदगी का असूल ही बना दिया। वो बहुत मुश्किल है। अगर मुझे ये कहना पड़ जाए ना किसी को कि तुम्हारे बच्चों के संस्कार अच्छे रहेंगे, तुम हर साल जो है एक बार दर्शन करके आ जाया करो आश्रम के, तो शायद 20 साल में 2 बार ही तो बहाना आदमी बनाएगा ही बनाएगा कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके असूल पक्के नहीं है। 30 साल में बनाएगा ही बनाएगा। क्या? कहीं ना कहीं वो बहाना बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक विवेक जागृत ही नहीं हुआ है। उसके विवेक ने अभी तक गुरु की तरंगों को कैच ही नहीं किया है। तुम अपने आप से अंदर आज के जमाने में देख लो ना विचारों का। आज से 30-40 साल पहले जो बच्चे होते थे वो ये कह के जाते थे कि मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया। अब बच्चे क्या कहते हैं? आज का जमाना बदल गया पिताजी, आप कोने में बैठो। तो अभी से असूलों के विचारों में फर्क है, क्योंकि वो फादर के असूल मानने को तैयार ही नहीं है। तो गुरुओं के असूल कौन मानेगा? तो जब विचारों के अंदर जो है सिस्टम्स में ही फर्क है, तो फिर विचारों के साथ फिर मन, मन के साथ फिर आदमी के एक्शंस। पहले बाप जो लड़की लेके आता था शादी कर ली जाती थी। आजकल बेटे को कहा, माँ बाप ही नहीं बेटे की शादी के बीच में आना चाहते, कहते जिससे इसको करनी है करे, हम नहीं आएंगे बीच में। वो इतनी गारंटी भी उठाने को तैयार नहीं है, और ना ही बेटा ये गारंटी लेने को तैयार है कि जो माँ बाप के विचार है वो मेरे विचार है, लेने को तैयार ही नहीं है। तो गुरुओं के कौन लेगा? और जब गुरुओं की कोई लेगा नहीं तो विवेक भी जागृत नहीं होएगा। जब गुरुओं के विचार कोई लेगा नहीं तो आदमी के विचार और मन सब पिट जाएंगे, सब गिर जाएंगे। बहुत असूल पक्के बनाने पड़ते हैं गुरु के चरणों में। कच्चे असूल नहीं चलते हैं। एक तो कच्चा असूल मैंने कर दिया, आज तक पिट रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं गुरु के साथ इतना नजदीक रहा हूं ना कि मैंने गुरुओं की हर हरकत देखी है। क्या देखी है? एक एक एक्शन देखा उनका। यहां तक भी मैं सच बताता हूं, मेरे गुरुजी मुझे कहते थे कि गोविंद मैं कहीं फिर जाता हूं अपनी थोड़ी इधर उधर बात से तो भगवान मेरे को भी नहीं छोड़ते, तो तेरे को क्या छोड़ेंगे? ऐसे बोल देते थे मुझे। ये तो मुझे नहीं छोड़ देते, मुझे 4 दिन बीमार कर देते थे। वाकई वो बिस्तरे पे होते थे 4 दिन। फिर वो तो अपने मेरे और उनकी बात है, क्या बात होती थी। वो बताते थे गोविंद मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, 4 दिन बिस्तर पे डाल दिया मेरे भगवान ने मुझे। तो ये तो मैंने देखा है। तो संत लोग भी अपनी असूलों से नहीं फिरते, और शिष्य को भी फिरना नहीं चाहिए। और जब तक ये आदमी के अंदर आदत नहीं आएगी संतों की बातों को लेना, कृष्ण की बातों को लेना, राम की बातों को लेना, ये मन और विचार कभी भी काबू नहीं आएंगे। ये तुम्हारे नसीब, वो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से रोज चेंज होंगे। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से रोज चेंज होंगे। ये मेरी सोच है। आगे जय गुरुदेव। किसी ने एक प्रश्न किया है कि एक परिवार में अगर एक सदस्य भगवान या गुरु को मानता है और बाकी सदस्य नहीं मानते, तो क्या उसकी सेवा का फल उनको मिलेगा? कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। ये डिपेंड्स है सिचुएशन पे, और ये भगवान उस सिचुएशन को ज्यादा परखना जानता है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा है जैसे भक्त प्रहलाद था,
उसके कुल वाले सारे राक्षस थे। जब भगवान नरसिंह भगवान ने उसको दर्शन दिया तो भगवान नरसिंह ने उसको 3 बारी पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। ये सुनिए बात। पहली बार उसने कुछ बोला ही नहीं, दूसरी बारी भी कुछ नहीं बोला, तीसरी बारी बोला, महाराज एक मेरी बात सुनो, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि तेरे को क्या चाहिए, तू मांग ले। मैं मांगना तो चाहता नहीं हूं, पर अब नहीं मांगूंगा तो आपकी बेइज्जती होगी। इसकी, क्योंकि जब गुरु बार बार बोले ना कि तू मांग ले, उस टाइम पे अकड़ नहीं जाननी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें गुरु की बेइज्जती होती है। बहुत सोचने, इसी को विवेक कहते हैं। और विवेक कहते हैं किसे हैं? विवेक कहते हैं सिचुएशन को परखना। तो भक्त प्रहलाद ने तीसरी बारी में बोला कि महाराज चलो, आप मुझसे इतना फोर्स कर ही रहे हो तो इतनी दया मेरे पे कर लो कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दो, क्योंकि वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे और उनके राक्षसों जैसी आदतें थी, उनका कोई कसूर ही नहीं। और जब पैदा करने और मारने वाले आप ही हो तो राक्षस कुल में भी मैं तो सोचता हूं आप ही ने उसे पैदा किया, इसीलिए उसको क्षमा कर दो। तो भगवान ने वह कसम खाई, तेरे कुल के जितने भी बच्चे होंगे मैं उसको कभी भी इतनी बेदर्दी से नहीं मारूंगा। क्या? मैं उसको कभी भी इतनी बेदर्दी से नहीं मारूंगा। पहली कंडीशन ये डाली भगवान ने। दूसरी कंडीशन क्या डाली कि तेरे साथ मैं तेरे सारे कुल को ऊपर लेके जाऊंगा। तुम्हें पता है राजा बलि जो था वो भक्त प्रहलाद का पोता था, पता ही है तुम्हें? है पोता था, जिसको वामन भगवान ने आकर के 3 चरण लेकर के उसके सर के ऊपर रख करके उसको मोक्ष दिया, क्योंकि वो कसम खा के गया था भगवान की तेरे कुल के अंदर मैं किसी को मारूंगा ही। क्वेश्चन यहां होती है, सिचुएशन डिपेंड करती है। भगवान को पता है ये सिचुएशन कैसे डिपेंड करती है। कभी कभी मोक्ष देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। 99% मिलती है। क्या मिलती है? 1% कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो भगवान उसको साइड पर रख देता है, कहता है नहीं मैं ये सब तेरे लिए काम करूंगा, तेरे परिवार के लिए नहीं करूंगा। और वो परमात्मा को सिचुएशन पता होती है, मुझे नहीं पता। आगे पूछा कि आजकल के बच्चे एक शब्द यूज करते हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम किसी भगवान में नहीं मानते। उनको भगवान की तरफ कैसे मोड़ा जाए? बड़ा मुश्किल काम है ये तो, इतना मुश्किल काम है पूछे मत। मैंने एक बात देखी है, भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए एक चीज तो जरूरी है जिसको कहते हैं नियम। क्या? अगर उस जो एथिस्ट हूं उसको कोई नियम दे दो तो क्या, क्या उसके फेवर का ही दो, चाहे उसके फेवर का ही दो, वो फेवर ढूंढना पड़ता है। मैं एक बहुत पहले किसी घर में गया था, तो बच्चे जो थे उसके जो है बड़े हो गए थे, माँ बाप ही उसको टॉयलेट दिलाते थे। क्या? काफी बड़े हो गए थे बच्चे। मैं एक दिन उनके माँ बाप को बोला, मैं कहा तुम इतने बड़े हो गए, इतने बड़े बच्चे को तुम बैठ करके टॉयलेट धुलवाते हो, तुम्हें फर्क शर्म नहीं आती? क्यों नहीं सिखाते हो? कहते सीखते ही नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक तरकीब है सिखाने की, अगर कहे तो मैं सिखाऊं। कहते क्या? मैंने उन बच्चों को बुलाया, मैंने उनको कहा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप से एक एग्रीमेंट की है कि साल में 2 बारी तुम ट्रैवल करोगे अकेले, और तुम्हें जहां चाहिए वहां तुम्हें भेजेंगे। बोलो मंजूर है? कहता मंजूर है। मैं कहा कंडीशन है कि धोना तुम्हें सीखना पड़ेगा।
वो वाकई दूसरे दिन से धोना सीख गया। तो कोई तो लालच देनी पड़ेगी। लालच ये देनी पड़ेगी कि अगर बच्चा एथिस्ट है उसको एक अगरबत्ती की लालच दे दो, जूते संभालने की लालच दे दो, और कुछ नहीं है। इतना कह दे जो तू खीर बना रहा है ना घर में, कैसे ना 5 मिनट इसको ध्यान दे देना। जब भी मैं खीर बनाऊं तो 5 मिनट इसको ध्यान देना। तो उसको आदत हो जाएगी हर संडे जो तुम खीर बनाते हो उसको 5 मिनट ध्यान देने की। वो नियम बनते 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 भगवान की तरफ चला जाएगा। नियम बनाने के तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके बनाने पड़ते हैं, तो बड़े तरीके बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरा गुरुजी ने शुरू में नियम यही बनाया कि गोविंद एक हार चढ़ा दिया कर, तू चला, तू बेशक मत आया कर गद्दी पे, हार जरूर तेरे नाम का चढ़ना चाहिए। क्या? तो मैंने एक हार वाले को बांध दिया। उन दिनों में 80 रुपए के हार आते थे पूरा महीना। कितने? वो रोज आकर के मेरी तरफ से हार वाला गद्दी पे चढ़ा के चला जाता था। बात कर, मैंने उसको फिक्स कर रखा था। मैं कहा देख, मैं आऊं या नहीं आऊं। उसका नाम था श्रवण, मुझे आज तक याद है। मैं कहा देख, मैं आऊं या नहीं आऊं, तो मेरी तरफ से हार गद्दी पे चढ़ा के चला जाएगा। कहते जो आप बेफिक्र हो जी, चढ़ा दूंगा मैं। और मैं मस्त होता था। तो कोई ना कोई नियम तो पालना ही पड़ेगा अगर भगवान के नजदीक जाना है तो। आगे चलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके श्री चरणों में मैं कीर्ति चरण वंदन करती हूँ। आपने विवेक की बात की, आपने मोक्ष की बात की। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर इतना समझती हूँ कि मोक्ष गुरु के बिना नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो आपके अनुग्रह में आना चाहती हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं मोक्ष चाहती हूँ। देखो, मैं गुरु बन नहीं सकता, उसका कारण बता देता हूँ क्यों। और मैं शुरू से सबको कहता हूँ मैं गुरु नहीं हूँ। मैं गुरु जिस दिन बनूंगा ना, तुम्हारे बीच में मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ लंच कर पाऊंगा, मैं डिनर कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। पहली बात, मैं व्यापारी भी नहीं बन सकता। मेरे अपने बच्चे मेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनको बोलूंगा तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है, मेरी किस्मत मेरी है। फिर मैं गुरु बन गया तो ऐसा होना पड़ेगा मुझे। गुरु बनता कैसे, पहले एक बात को समझ लो आप। गुरु बनने के लिए सर्वप्रथम गुरु शिष्य को बोलता है कि तू गुरु बनेगा। पहला, मेरे गुरु ने कभी मुझे बोला ही नहीं। दूसरा, गुरु जो है, जो जिस ठाकुर की पूजा करता है वो ठाकुर जो है शिष्य को प्रदान करता है। दूसरा। तीसरा, गुरु जाने से पहले अपने शिष्य को, जिसको गुरु बनाना होता है, उसको राजकुमार घोषित करता है। क्या करता है? मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ कभी। चौथा, गुरु जो है पूरे संत समाज में कह के जाएगा कि मेरे बाद ये शिष्य बनेगा। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और मैंने अपने आप को गुरु कभी माना ही नहीं। गुरु मानने से प्रॉब्लम कहाँ होएगी, मैं आपको बता देता हूँ। गुरु मानने से ये प्रॉब्लम होती है, मेरे गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला, कहता है गोविंद, गुरु बनने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली बात तो शिष्य रात को 12 बजे भी दरवाजा खटखटाए, तू उसको ना नहीं कर सकता अगर तू गुरु है तो। क्या? और गुरु अगर चेला तेरे पास रहना चाहे रात भर, चाहे तू फैमिली वाला हो, तू उसको मना नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु लोग आश्रम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आश्रम? ताकि शिष्य आए तो शिष्य को वो सुविधा दे सके जो एक गुरु को देनी चाहिए। ये गुरुओं के नियम हैं, उन नियमों का मैं उल्लंघन कर नहीं सकता। और मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक ही आदेश दिया था कि गोविंद, तू बाहर वालों को संभालना, फरीदाबाद की तरफ मुड़ के मत देखना। क्या बोला? मेरे को ये आदेश दिया उन्होंने, ये आदेश था उनका कि तू बाहर वालों को देखना, फरीदाबाद की तरफ मुंह मुड़ करके भी मत आना। और उसी आदेश का पालन कर रहा हूं आज तक।
अगर आदेशों का पालन नहीं होगा तो शिष्य शिष्य नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। शायद आपके गुरु का क्वेश्चन हूँ मैं, आपको बाहर भेजा, मैं आपके सामने हूँ। हाँ, तो मेरा फर्ज इतना है, आप आश्रम को मान लीजिए, गुरु को मान लीजिए, आप किसी भी गुरु को मान लीजिए जहां आपका दिल लगे। मेरे गुरु मुझे कभी नहीं कहते थे कि लोग मेरे को माने, कभी नहीं। जहां आपका मन लगे वो आपका गुरु है। जैसे जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो आपकी पत्नी है, वैसे ही गुरु होता है, जिसको मान लिया वो आपका गुरु। जिसको मान लो, आपको राधा स्वामी में मजा आता है राधा स्वामी मान लो, आपको रामानंदाचार्य में मजा आता है वहां मान लो, आपको ब्रह्मानंद में मजा आता है वहां मान लो, आपको जहां मजा है वहां मानो। क्योंकि गुरु को दिल दिया जाता है, और मैं जबरदस्ती कर ही नहीं सकता कि तुम जबरदस्ती अपना दिल निकाल करके इसको दो। वो असूल के खिलाफ हो जाता है, और वो रास्ता भटकाने वाला शिष्य हो जाता है, जो ये कहता है नहीं तू इस गुरु को मत मान, मेरे गुरु को मान। मैं तो करूं जहां तुम्हारा गुरु मन बैठे उसी को गुरु बना लो। हनुमान का राम में बैठा, मीरा का कृष्ण में बैठा, क्या फर्क पड़ता है? हनुमान का राम में बैठा, मीरा का कृष्ण में बैठा, सुदामा का कृष्ण में बैठा, लक्ष्मण का राम में बैठा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसका जहां बैठा वही उसका खुदा। सिंपल। श्रीनाथ। और बोलो। जय गुरुदेव। आपसे पिछले कई सत्संगों में लोमेश ऋषि के बारे में सुना है, लेकिन लोमश ऋषि के बारे में मुझे इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे से सिर्फ चलते चलते गुरुजी ने एक ऐसी बात बोली थी। लोमश ऋषि का नाम जो है बहुत कम आता है शास्त्रों में, और मैंने एक आध शास्त्र ही देखा जिसमें लोमश ऋषि का नाम आया है। अगर सही ज्ञान प्राप्त करना है ना अपनी जिंदगी में तुम्हें, तो योग वशिष्ठ सुनना। क्या? कभी सुनो क्या? अगर जिंदगी में सही ज्ञान प्राप्त करना है तो योग वशिष्ठ इज द बेस्ट बुक। योग विशिष्ट में यह बताया गया है कि भगवान राम जो है या वशिष्ठ के बीच में जो संबंध था, और ऐसी कथाएं बताई गई हैं जिससे आत्मा का ज्ञान बहुत खुल जाता है। एक संत है, उसका भी लिखा हुआ है, क्या नाम है? स्वामी अनुभवानंद। अगर उसका योग वशिष्ठ 8 एपिसोड्स हैं उसके, कभी वो सुनना। और वो सारे गुरु पे हैं। क्या है कि गुरु चीज क्या होती है, और गुरु तुम्हें परमात्मा की तरफ कैसे ले जाता है। ये बहुत अच्छी, मतलब एक मैं योग, मेरे को गुरुजी ने ये, मैं जब 16-17 साल का था तभी मेरे से पढ़वा दी थी योग वशिष्ठ उन्होंने। बहुत छोटा था तभी पढ़ ली थी, और मैंने बड़ी डिफरेंटली पढ़ी। इन लोगों ने बड़ी डिफरेंटली बताई है, जिन बाकी संतों ने जो बताई है। मेरे गुरुजी ने मुझे शॉर्टकट्स में बताई थी चलते चलते। तो लोमश ऋषि जो मुझे गुरुजी बताते थे कि नारायण ही लोमश ऋषि है, लोमश ऋषि ही नारायण, दोनों में फर्क नहीं है। आपको पता है लोमश ऋषि की खासियत पता है क्या है? सर्दियां होती हैं अपने बाल बढ़ा देता है, गर्मियां होती हैं अपने बाल घटा देता है। उससे एक बारी किसी संत ने पूछा कि महाराज आपका न कोई लोक है, ना आपका कोई घर है, न कोई झोंपड़ी है, न कोई घर है, न परिवार है, आप रहते कैसे हो? कहते मैंने अपनी जिंदगी में, लोमश ऋषि कहता था, एक ही बात जानी है, कब तक रहना। कब तक रहना मीन्स ये लोग तो लोग कब तक चलेंगे, किसी दिन तो नष्ट होंगे। तो मुझे गुरुजी ने ये बताया था कि ध्रुव लोक और जो नारायण लोक है उसके बीच को वो बैलेंस करता है। कौन करता है? लोमश ऋषि। तो ध्रुव लोक से ऊपर है उसका लोक, मना इन सब संतों से ऊपर ही है। और लोमश ऋषि जो है इन लोगों, ये जो लोग तुम्हारे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उसको बैलेंस करता है।
इसलिए उसका नाम लोमश ऋषि है, पर वो यूजली शास्त्रों में आता नहीं है नाम उसका। आगे चलो, बस हो गया, बस एक पढ़ लो 5 मिनट, ये वाला ही पढ़ लेना पैराग्राफ बस पहला, फिर खत्म करें, 1 बज गया। भगवान कहते हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, कहता है जब इंसान के अंदर, देखो ये जो दुनिया में रहना है ना, ये 2 धारी तलवार है। ये तलवार पता है कैसी है? ये कृष्ण ने सिखाई पांडवों को कि तुम अपने हक के लिए तो लड़ो, और लड़ने के बाद सब छोड़ करके वनवास चले जाओ। आपको पता है पांडवों ने 24 घंटे राज्य नहीं किया, क्या? जीतने के बाद 24 घंटे भी राज्य नहीं किया। राजा परीक्षित को तिलक लगाया और चले गए। तो भगवान कृष्ण कहता है इस दुनिया में अब तुम्हारा हक है, जो तुम्हारा हक है उसके लिए लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, खाओ, पियो, सब कुछ करो, तुम्हारा हक है, पर उसमें वृत्ति मत लगाना। वृत्ति कहते हैं सोच को मत लगाना उसमें। यहीं पे भगवान ये कह रहे हैं, दोबारा पढ़ना। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, जब ये पूरी इच्छाओं का त्याग कर रहे, त्याग करना आसान नहीं, 100% आसान नहीं है, मैं मानता हूं नहीं, पर इनकी इच्छाएं करे, पर इच्छा करने के बाद अपने मन में इस बात को रखे कि ये मेरा नहीं, भगवान का है। क्या है? ये मंदिर मेरा है पर मेरा नहीं है, भगवान का है। ये घर मेरा है पर मेरा नहीं, मेरा भगवान का है। ये बच्चे मेरे हैं पर मेरे नहीं, भगवान के हैं। ये 2 धारी तलवार पे तुम्हें चलना ही पड़ेगा जिंदगी भर, अगर तुम्हारे को मोक्ष चाहिए तो। दोबारा पढ़ लो इसको। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। कहता है योग रूढ़ कहलाया जाता है। योग रूढ़ पता है किसे कहा जाता है? रूढ़ कहा जाता है सवारी को। किसको? वो योग की सवारी कर रहा होता है। जो शिष्य अपने गुरु के दिए हुए को दिया माने और बाकी को भूल जाए तो उसको योगारूढ़ कहा जाता है। जो तुम्हें मिला है वो परमात्मा ने दिया है, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं है। जब तुम ऐसे चलोगे तो तुम योगारूढ़ हो जाओगे, तुम जीते जी योगी रहोगे। क्या रहोगे? तुम्हारी लाइफ योगियों वाली हो जाएगी, तुम्हारे सिस्टम योगियों वाले हो जाएंगे। आगे चलो। जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। कहता है वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहता है जो ये सोचता है सब परमात्मा का है। कहता है वो आत्मा आनंद रहेगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर एक अक्षर आता है आत्म प्रसन्नाय नमः। क्या आता है या नहीं आता है? आत्म प्रसन्नाय किसको कहते हैं? जिस आदमी ने अपनी आत्मा के अंदर ये सोच रखा है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। जो वो देता है मैं उसकी दी हुई रोटी खाता हूँ, उसका दिया हुआ पहनता हूँ, उसका दिया हुआ ओढ़ता हूँ, उसका दिया हुआ घूमता हूँ। जब तक ये आदमी के मन में आभास नहीं है तब तक वो आदमी जो है योगारूढ़ नहीं है। वो जीते हुए, वो जीता जी योगी है जो ऐसे चलता है। आगे चलो। इस तरह से वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वो गलत कामों में प्रशस्त नहीं होता है, लालच में नहीं आता है। वो अपने जो सिचुएशन को है बड़ा संभाल के चलता है। आगे चलो। भगवान कहते हैं कि क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। कहता प्रॉब्लम ये है कि ये मन की आदत बंदर वाली है, इसको उछल कूद चाहिए ही चाहिए, तो उसको कर्म तो चाहिए ही चाहिए। कर्म का डायरेक्शन फेरना आना चाहिए। क्या?
कर्म तो करोगे ही करोगे, पर उसका डायरेक्शन फेरना आना चाहिए, उसको घुमाना आना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन को तुम घुमा गए तो तुम सब चीजें मिलेंगी तुम्हें, पर उसके साथ तुम योगी बन करके रहो। थोड़ा मुश्किल है इनिशियली, पर एक मैं सच्ची बात बताऊं, क्यों हमारे को मुश्किल लगता है, उसका रीजन बताऊं क्यों। क्योंकि हमें अपने पे ज्यादा भरोसा लगता है भगवान से, इसलिए मुश्किल है। हमारे मुश्किल का कारण यही है कि हम अपने आप पे ज्यादा भरोसा करते हैं और भगवान पे कम करते हैं, इसीलिए ये कर्म बंधन में फंस जाते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं तुम्हें, देखो मेरे गुरुजी मुझे एग्जाम्पल देते थे बहुत इजी। कहते थे गोविंद मैं तेरा दरवाजा बाहर से बंद करूं और तेरे को 24 घंटे रूम में बंद कर दूं, तू क्या फील करेगा? मैं कहा मैं तो यही फील करूंगा, मैं इतना अच्छा आदमी था, आपने खाम खा मुझे बंद करके रख दिया, ये था वो था, जो भी कुछ कह सकता था मैं। कहता अच्छा है, कोई बात है, वही दरवाजा तू अंदर से बंद करे और 24 घंटे बैठे तो क्या फर्क है? कहता बस यही भगवान के लेने देने में फर्क है। भगवान दरवाजा बाहर से बंद करता है, तुम परेशान हो जाते हो, तुम खुद अंदर बंद करके सोते हो 24 घंटे, तुम परेशान नहीं होते क्योंकि तुम्हें ज्यादा भरोसा है। कहता फर्क इतना ही है, मिलेगा तुम्हें वही, चाहे तुम दरवाजा अंदर से बंद करो या बाहर से बंद करो, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अगर बाहर से दरवाजा भगवान ने बंद करके तुम्हें जो दिया है उसको तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें परेशानी नहीं है। बस ये कहता है ये मन का खेल है, इसको मन का खेल कहा जाता है। आगे चलो। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव जो है स्वार्थ में तत्पर रहता है। दोबारा बोलना है। बिना कृष्ण भावना के मृत मनुष्य सदैव जो है स्वार्थ में तत्पर रहता है। हाँ आगे चलो। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ कहता है जो कृष्ण का भक्त होता है या जो अपने गुरु का भक्त होता है, उसको जो गुरु दे उसको सार्थक मानता है और उसी में ही वो खुश रहता है। पर वो देगा ज्यादा नहीं, देगा लिमिट में, क्योंकि उसको अपने आप को खुद देना है। मुझे गुरु जी कहते थे भगवान का जो भक्त होता है उसको लिमिट में मिलता है। क्या मिलता है? मैंने कहा क्यों? कहता है भगवान जो है अपने आप को देना चाहता है, इसीलिए उसको लिमिट में रखता है। अब भगवान कहता है मैं खुद अपने आप को इसको देना चाहता हूं, अब मैं खुद दूंगा तो मैं जब सारी चीजें दूंगा तो लिमिट से बाहर हो जाएंगे, उसको लिमिट में देता है हमेशा। आगे चलो। परिणाम स्वरूप इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह व्यक्त रहता है भगवान का भक्त। कहता है भगवान का भक्त जो उसको मिल जाए उसमें तृप्त रहता है, जो ठीक है हो गया, क्या करेंगे? आगे चलो। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का। कहता है जिसको ऐसी स्थिति नहीं है उसे आस्ते आस्ते कोशिश करनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मुझे गुरुजी एक एग्जाम्पल देते थे बहुत, शायद मैं बता भी चुका हूँ, कि एक टोकरी होती थी, उस टोकरी में पहले बैंगन डालो, फिर आलू डालो, फिर टिंडे डालो, फिर टमाटर डालो, ऐसे करके 10-12 चीज़ें डालो। अब इस टोकरी को खाली करना है। कैसे खाली करें? कहते हैं या तो एक एक चीज़ करके वापस निकालो या टोकरी को उलट दो। टोकरी को उलट करने वाला जो है वो दुनिया से मुंह फेर करके भगवान का हो जाता है। वो है टोकरी को उलट करना। जिसको एक एक चीज करके दूर करनी है उसको एक एक चीज करके दूर करनी चाहिए। क्या? सबसे पहले उसको क्रोध आता है, पहले ऊपर की लेयर क्रोध को साइड पे करे, फिर वो सोचे मैं यहाँ लालची हूँ अननेसेसरली, फिर उसको दूसरी लेयर को पलटे, फिर तीसरा जो है मैं जो हूँ क्या कहते हैं लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता हूँ, फिर उसको पलटे, फिर चौथे को पलटे। ऐसे करते 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 अपनी इच्छाओं को जब पलट जाता है तो वो योगी बन जाता है। श्री नारायण।
है।